नमस्कार। सड़क के बीच में डिवाइडर हम सभी ने देखे हैं। डिवाइडर का वैसे तो प्रमुख काम ये होता है कि भैया इधर वाली गाड़ियाँ इधर, उधर वाली गाड़ियाँ उधर। मगर काफ़ी सालों से ये भी देखा जाता है कि डिवाइडर के बीच का जो एरिया होता है उस पर लोग पौधे लगा लेते हैं। मतलब ले दे के पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण कर दिया, बस डिवाइडर का काम, ऊपर का काम कंप्लीट, डिवाइडर खूबसूरत, ये हमने मान लिया। मगर ये जो जितनी भी गलतफहमियां हैं कि भैया डिवाइडर के बीच में पौधे लगाओ, बस वो उसी काम के हैं, इस गलतफहमी को दूर करने का काम कामली घाट चौराहे के डिवाइडर ने किया है। जी हाँ, कामली घाट चौराहे के डिवाइडर ने ये दिखाया है कि अगर मन में इच्छा हो, मन में दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो एक डिवाइडर भी इस वृक्षारोपण के बोरिंग काम के अलावा बहुत ज़्यादा दूसरे बढ़िया काम कर सकता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मगर जब भी आप कामली घाट जाए, विजयपुरा ग्राम पंचायत है, कामली घाट से जब आप पाली की तरफ मुड़ेंगे तो वहाँ जो डिवाइडर आते हैं उनको देखिएगा। वो डिवाइडर वास्तव में अद्भुत है। ये दिखाते हैं कि डिवाइडर वृक्षारोपण के इस बोरिंग काम के अलावा और क्या क्या कर सकता है। क्योंकि जब उन्होंने डिवाइडर बनाया तब उसके बीच में अलग अलग ब्लॉक बनाए कि उस वक्त तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि भैया इसमें पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। मगर बाद में पता चला होगा कि ये तो सभी कर रहे हैं, हम क्या नया कर रहे हैं। ये ऐसे कैसे पेड़ पौधे लगा देंगे तो हमारे डिवाइडर और दूसरे डिवाइडर में फर्क क्या रहेगा, हमारे ऊपर एपिसोड कैसे बनेगा। तो फिर वहां से शुरू हुई एक ऐसी कहानी, डिवाइडर की ऐसी गौरव गाथा, जिसमें अगर आप डिवाइडर देखेंगे तो वो जो खड्डे हैं, उन खड्डों में सुबह सुबह आसपास के तमाम दुकानदार कचरा डालते हैं। तो एक डिवाइडर का डिवाइडर, डस्टबिन का डस्टबिन। मतलब स्वच्छता का इससे ज़्यादा ख्याल कोई क्या रखेगा। कोई डिवाइडर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका क्या ही निभाएगा। और उसके आगे अभी ऐसा ख़त्म नहीं हुआ है मामला। यहाँ सिर्फ स्वच्छता ही नहीं, स्वास्थ्य का भी वो डिवाइडर ध्यान रखते हैं। जब जब आप उनमें देखेंगे, कई बार जब वो कचरा डालते हैं, कचरा भर जाता है, तो अब उसको क्या किया जाए, तो दुकानदार उस कचरे में आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद वो उठती हुई लपटों के साथ जो धुआं निकलता है, वो आसपास के वातावरण से सारे जीवाणु, कीटाणु, मच्छर खत्म। ओके, टाटा बाय बाय, ये वाला कार्यक्रम वहाँ दिखाई देता है। बिल्कुल वातावरण एकदम शुद्ध। इससे भी आगे और चलिए, जब वो आग बुझ जाती है, आग की बुझने के बाद वो कचरा जो काला काला कुछ कागज़ होते हैं, कपड़े होते हैं, कुछ दूसरा जो कचरा होता है, वो फिर हवा के साथ उड़ता है उस क्षेत्र में हल्का हल्का। तो इससे क्या होता है कि क्षेत्र को काली नज़र, काली शक्तियों से बचने में राहत मिलती है। उसमें फिर ये काले टीके की तरह काम करता है। कोई बुरी नज़र उस कामली घाट चौराहे की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती है। और ये यहीं ख़त्म नहीं होता मामला। ये नवाचार इतना अद्भुत है, मैं तो देख के मतलब खुश हो गया कि एक छोटे से चौराहे पर इतना नवाचार, वो भी डिवाइडर के माध्यम से। तो फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, तो जब हम उस डिवाइडर के जो गड्ढे हैं उसमें देख पाते हैं कि आसपास, क्योंकि काफ़ी सब्जी वाले रहते हैं, काफ़ी नाश्ते वाले होते हैं, काफ़ी फल फ्रूट वाले होते हैं, तो वो कुछ खाने पीने की जो वेस्टेज सामग्री होती है वो भी उन डिवाइडर के बीच में डाल देते हैं। तो जो ये गोवंश हैं, बैल हैं, अन्य दूसरे जो जानवर हैं, वो वहाँ पर जाकर वो खा लेते हैं। तो आप देखिए कैसे एक डिवाइडर डस्टबिन भी बन जाता है, स्वास्थ्य रोधक धुआं निकालने वाला यंत्र भी बन जाता है, और आखिर में वो आते आते जो ये आसपास के जो जीव जानवर होते हैं उनके खाने के लिए एक, क्या कहते हैं, वो तगारी टाइप काम भी करता है कि भैया ये बस या इसमें। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डिवाइडर के खड्डे ही काम आ रहे हैं। जो डिवाइडर है उसके और भी शानदार जो उपयोग में हमने देखे हैं। जो बीच में एरिया, पेड़ पौधे लगा लेते, कोई बैठ नहीं पाता, मगर पेड़ पौधे नहीं लगाए। डस्टबिन, ये गायों के लिए, जानवरों के लिए इस प्रकार खाने पीने की सामग्री का एक स्थान ये जब बनाया, तो उसके लिए फिर पेड़ पौधे नहीं लगाए। और पेड़ पौधे नहीं लगाए तो फिर जो सब्जी बेचने वाले हैं, कुछ वहाँ के छोटे मोटे खुदरा व्यवसायी हैं, वो उसके ऊपर बैठ के अपनी चीज़ें बेच लेते हैं। मतलब कितना बेहतरीन, आने वाला जाने वाला उसको कहीं उतर के जाना ही नहीं। डिवाइडर के वहाँ गाड़ी रोकी, हाथों हाथ चीज़ खरीदी और हाथों हाथ वहीं से कांच के अंदर से पैसे दिए और कांच के अंदर से सामान लिया। मतलब ऑनलाइन जो कहते हैं ना शॉपिंग, वो तो हमने बहुत सुनी, ऑन रोड शॉपिंग इसको कहते हैं। ये डिवाइडर की ये खूबसूरती देखिए आप कामली घाट वाले। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कामों में काम आता है, कुछ घरेलू चीज़ें भी इसमें जुड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि जो कंडे, गोबर के कंडे, आप देखिए कितना शानदार काम होता है। सुबह सुबह डस्टबिन हो गया, फिर बाद में खाने पीने की सामग्री डाल दी, तो जो दूसरे जानवर आए उन्होंने वहाँ से खाया, फिर वहाँ ने गोबर किया, गोबर को वहीं पर कंडे के रूप में जमा दिया। मतलब कितना एक बिल्कुल एकदम साइकिल, जैसे कि चीज़ों को
दुरुस्त करने की जो एक चक्रव्यूह के टाइप उसमें काम दिखता है। तो ये कंडे जमा दिए, ये कंडे बिल्कुल आपको, अगर कंडे जम गए तो कहीं घर पर ईंधन के रूप में काम आ जाएंगे, नहीं जमे तो कहीं दूसरे पौधों के लिए खाद में काम आ जाएंगे। तो ये सच में, ये जब मैंने ये सारे के सारे दृश्य वहाँ देखे तो मेरा मतलब दिल गदगद हो गया यार कि यार राजसमंद जैसे एक छोटे से शहर के छोटे से चौराहे ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया। बाकी हम रोज़ ही देखते हैं, निकलते हैं तब सड़कों पे ये डिवाइडर के बीच में पौधे लग जाते हैं, पेड़ पौधे लगा के वो यूँ ही खुश हो जाते हैं, वाह वाही लूटते हैं, मगर उसमें कोई मतलब नहीं है। असली मज़ा, असली डिवाइडर का उपयोग कामली घाट चौराहे के उस विजयपुरा पंचायत के उन डिवाइडरों ने हमको दिखाया है। और मैं चाहता हूँ कि कामली घाट का जो ये क्षेत्र है, यहाँ के जो डिवाइडर के पीछे जिन लोगों की सोच है, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तकनीक को जल्द से जल्द वो पेटेंट करवा दे, इसका कॉपीराइट करवा दे, नहीं तो इसको कोई ना कोई यकीन चुराएगा। पास में आपके 4 लेन 6 लेन का काम चल रहा है, वो लोग तो अपने डिवाइडर में इस तकनीक को अवश्य इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़िया, आप कॉपीराइट कर लीजिए ताकि ये कहीं पर भी इस प्रकार के डिवाइडर दिखाई देंगे, इस प्रकार के डिवाइडर गड्ढे दिखाई देंगे तो लोग वहाँ देखते ही, चाहे वो अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन जो भी है, अल्लाह फल्ला कोई भी देश हो, देखते ही पहचान जाएंगे कि भैया ये तकनीक कामली घाट चौराहे से आई हुई है। ये अपने लिए अद्भुत क्षण होंगे, ये अपने लिए अद्भुत वाहवाही और तारीफ़ों का दौर होगा। इस तारीफ़ों के दौर के लिए मैं इस एपिसोड के माध्यम से इस डिवाइडर, उस डिवाइडर से जुड़े हुए तमाम जिम्मेदारों को बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।